क्या आप कभी सोचते हैं सच्ची खुशी क्या है? क्या आपको लगता है कि खुशी सिर्फ बाहरी दुनिया से मिलती है या फिर वो कुछ और है जिसे भीतर से महसूस किया जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकसार में, जहां हर किताब की गहराई को हम कुछ ही मिनटों में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज की किताब के पन्ने खोलते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा। इस किताब में दलाई लामा ने हमें सिखाया है कि सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की सोच, भावना और करुणा से आती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, कैसे हम अपने जीवन को अधिक शांत, सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और खोजते हैं उस सच्ची खुशी की राह जो हम सभी के भीतर पहले से ही है। भाग 1, सुख की तलाश। हमारी सबसे बुनियादी आवश्यकता। हम सबकी जिंदगी में एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या मैं वाकई खुश हूं? हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बूढ़ा हो या बच्चा, सबकी एक ही तलाश है, सच्चा सुख। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। दलाई लामा मानते हैं सुख हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कोई लक या इत्तेफाक नहीं बल्कि ऐसी चीज है जिसे हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार से विकसित कर सकते हैं। पश्चिमी मनोचिकित्सक डॉक्टर हावर्ड कटलर जब दलाई लामा से मिले तो वो जानना चाहते थे, क्या सचमुच इंसान हमेशा खुश रह सकता है, और अगर हां तो कैसे? इस पुस्तक की शुरुआत होती है इसी सवाल से और आगे के हर पन्ने में जवाब छुपा है। सुख क्या है? हम अक्सर खुशी को जोड़ते हैं किसी बड़ी नौकरी से, लग्जरी कार या बंगले से, रिलेशनशिप में मिलने वाले रोमांच से या सोशल मीडिया की लाइक्स से। लेकिन दलाई लामा कहते हैं ये सब अस्थायी हैं। ये खुशी के क्षण दे सकते हैं लेकिन स्थायी आनंद नहीं। वो कहते हैं सच्चा सुख एक शांत मन से आता है। जब हमारा मन संतुलित हो, द्वेष, ईर्ष्या, लालच और डर से मुक्त हो, तभी हम भीतर से खुश रह सकते हैं। सुख का विज्ञान मानसिक रवैया है कुंजी। अब सवाल उठता है, अगर पैसा, शोहरत, रिश्ते और सफलता सच्चा सुख नहीं दे पाते तो आखिर क्या देता है? उत्तर है आपका मानसिक दृष्टिकोण। दो लोग एक जैसी स्थिति में हो सकते हैं लेकिन एक खुश हो सकता है और दूसरा दुखी, क्योंकि दोनों का देखने का नजरिया अलग है। इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। दलाई लामा यानी दूसरों के लिए करुणा और खुद के लिए सहानुभूति ही सुख का रास्ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पाएं सुख? दलाई लामा हमें कुछ सरल अभ्यासों की सलाह देते हैं। करुणा का अभ्यास करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हमारे भीतर सकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। आभार जताएं, अपने पास जो है उसकी कदर करें। हर दिन के अंत में उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और स्वीकारें। ईर्ष्या, गुस्सा, डर, इन्हें दबाने की जगह समझें और धीरे धीरे मुक्त हों। संतुलन बनाएं काम और निजी जीवन के बीच। सामाजिक और अकेलेपन के बीच संतुलन जरूरी है। भाग 1 का सार। सुख कोई जादू नहीं, यह रोजमर्रा के निर्णयों और मानसिक दृष्टिकोण से आता है। बाहरी परिस्थितियां सुख को प्रभावित कर सकती हैं लेकिन उसका मूल स्रोत भीतर है। करुणा, संतुलन और सकारात्मक सोच, यही सच्चे आनंद की चाबी हैं। जब हम कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए तो इसका मतलब यही होता है हम दुख नहीं चाहते। पर क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में कभी दुख ही ना आए? दलाई लामा कहते हैं दुख को मिटाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि उसे समझना और बदलना ही असली राह है। हमारे दुख 2 तरह के होते हैं। बाहरी दुख जैसे नौकरी छूट जाना, किसी प्रियजन का खो जाना, बीमारी आदि। भीतरी दुख जैसे अकेलापन, आत्मग्लानि, डर, असुरक्षा, ईर्ष्या। इनमें से बाहरी दुख तो कभी कभी हम रोक नहीं सकते लेकिन भीतरी दुख पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। भाग 2, दुख का मूल कारण क्या है? दलाई लामा कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस।
लालच और अज्ञानता, अपने मन के विचारों पर पूरा यकीन करना। हम सोचते हैं अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। अगर वो इंसान मेरी तरह सोचता तो जिंदगी आसान होती। अगर सब कुछ मेरी प्लानिंग के अनुसार होता तो मैं कभी दुखी नहीं होता। और यही विचार दुख की जड़ है। मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? दलाई लामा इस किताब में कहते हैं, मन एक उपकरण की तरह है। अगर आपने इसे प्रशिक्षित नहीं किया तो यह आपको ही परेशान करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को देखें, पहचानें और उनसे ऊपर उठें। माइंड ट्रेनिंग के अभ्यास। साक्षी भाव। जब आप कोई नकारात्मक भावना महसूस करें तो खुद से कहें, अच्छा, अभी मेरे मन में गुस्सा आ रहा है। ये मेरा पूरा अस्तित्व नहीं है, ये बस एक भावना है। मन की दिशा बदलना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो सोचना शुरू करें, शायद वो खुद किसी तनाव से गुजर रहा है। उसका इरादा मुझे चोट पहुंचाना नहीं था। ध्यान का अभ्यास। दिन में 5 से 100 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहेंगे। दुख का रूपांतरण। पीड़ा से सीख बनाना। एक इंसान जिसकी जिंदगी में बहुत दुख है, वो या तो टूट जाता है या फिर उन दुखों से कुछ नया सीखकर एक बेहतर इंसान बनता है। दलाई लामा बताते हैं कि हर दुख एक अवसर है हमारी समझ, करुणा और सहनशीलता बढ़ाने का। जब आप किसी कठिन समय से गुजरते हैं, क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं या फिर खुद से यह पूछते हैं, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यही फर्क तय करता है कि दुख आपको तोड़ता है या गहराता है। दुख में भी शांति कैसे पाएं? दलाई लामा कहते हैं, आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं कि बाहरी जीवन में कोई कठिनाई न हो। इसका मतलब है कि कठिनाई के बावजूद आपके भीतर एक संतुलन बना रहे। एक किसान जैसे बारिश, गर्मी, तूफान झेलता है फिर भी मेहनत करता है, वैसे ही इंसान को भी जीवन की परिस्थिति स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। भाग 2 का सार। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका समाधान भी हमारे अंदर ही है। हमारी अपेक्षाएं, नकारात्मक सोच और मन की असंयमता दुख के असली कारण हैं। माइंड ट्रेनिंग और सही दृष्टिकोण से हम न केवल दुख को सह सकते हैं, बल्कि उसे आनंद में बदल सकते हैं। हम इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बने। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी भावना सब सामाजिक हैं। फिर भी आज के समय में लोग भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ में होना और जुड़ाव महसूस करना 2 अलग बातें हैं। दलाई लामा कहते हैं, सच्चा सुख तब आता है जब आप दूसरों से गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते बनाना आसान नहीं। हमें यह समझना होगा कि एक स्थायी और सुखद संबंध के लिए किन बातों की जरूरत है। भाग 3, रिश्तों की बुनियाद। सच्ची भावना और करुणा। कोई रिश्ता इसीलिए टिकता है क्योंकि उसमें स्वार्थ कम होता है और सच्ची भावना ज्यादा। अगर हमारा व्यवहार सामने वाले के लिए सम्मान और करुणा से भरा हो तो रिश्ता गहराई पकड़ता है। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी परवाह करें तो सबसे पहले आपको उनकी सच्ची परवाह करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि अपने रिश्तों को ईमानदारी, समझदारी और सहानुभूति से निभाएं। अकेलापन क्यों होता है? आज के समय में सोशल मीडिया, चैट्स, कॉल्स होते हुए भी लोग अंदर से खाली क्यों हैं? क्योंकि सच्चे रिश्तों की जगह ले ली है दिखावे ने, सतही बातचीत ने और आपसी प्रतियोगिता ने। दलाई लामा कहते हैं, अकेलापन तब आता है जब हम खुद से जुड़ना भूल जाते हैं। तो पहला कदम है खुद से रिश्ता बनाना। खुद को अपनाएं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, खुद के साथ समय बिताएं बिना डर, बिना उलझन के। दूसरों से कैसे जुड़ें, इसका सरल अभ्यास है। सुनना सीखें। बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं।
प्रशंसा की आदत डालें। किसी की सच्ची तारीफ करने से दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती है। माफ करना और आगे बढ़ना। रिश्तों में गलतियां होती हैं, अगर हम उन्हें पकड़े रखेंगे तो दुख ही मिलेगा। माफ करने से न केवल रिश्ता बचेगा बल्कि आपका मन भी हल्का होगा। रिश्तों में आत्म सुरक्षा की भावना क्यों आती है? कई बार लोग सोचते हैं, अगर मैंने दिल से रिश्ता निभाया और दूसरा बदल गया तो? अगर मुझे धोखा मिला तो? दलाई लामा का जवाब है, सच्चे रिश्ते में जोखिम नहीं, विश्वास होता है, लेकिन यह विश्वास धीरे धीरे बनता है, व्यवहार से, शब्दों से नहीं। इसीलिए किसी रिश्ते को आजमाइए, जानिए और फिर भरोसा बनाइए। भाग 3 का सार। सच्चे रिश्ते हमारे सबसे बड़े सुख का स्रोत हैं। अकेलापन तब खत्म होता है जब हम खुद से जुड़ते हैं और दूसरों से करुणा के साथ संवाद करते हैं। सुनना, सराहना, माफ करना और ईमानदार होना, ये हर रिश्ते की जड़ें मजबूत करते हैं। खुशी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह कोई ऐसा तोहफा नहीं जो कहीं से गिर जाए, और न ही ये सिर्फ किस्मत पर निर्भर है। दलाई लामा कहते हैं, सच्ची खुशी एक कला है जिसे रोज अभ्यास और भीतर की अनुशासन से सीखा जा सकता है। यानी आपको अपने मन को वैसा बनाना होगा जैसा आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं। भाग 4, मन को प्रशिक्षण देना क्यों और कैसे। हम अपना शरीर तो रोज नहाकर साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारा मन भी तो रोज गंदा होता है? ईर्ष्या से, डर से, नकारात्मक सोच से। अगर मन को साफ और शांत नहीं किया गया तो कोई बाहरी चीज भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। दलाई लामा सुझाते हैं कि हर इंसान को इनर डिसिप्लिन यानी अंदर की अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। इनर डिसिप्लिन के 5 मुख्य स्तंभ। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों? जैसे ही आप खुद को समझना शुरू करते हैं, मन शांत होने लगता है। ध्यान और एकाग्रता, मेडिटेशन फोकस। प्रतिदिन 100 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों को देखिए। यह अभ्यास आपके विचारों को नियंत्रण में लाता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। हर समस्या को अवसर की तरह देखने की आदत डालिए। नकारात्मक परिस्थितियों में भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आत्म अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा आए तो कुछ देर मौन रहें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय प्रतिक्रिया चुनें। दया भाव और सेवा, कंपैशन सर्विस। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद का दर्द भी कम महसूस होता है। रोजमर्रा के जीवन में खुशी कैसे लाएं? सुबह उठते ही 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन में एक बार कोई ऐसा काम करें जिसमें दूसरों का भला हो, चाहे छोटा हो, जैसे किसी को मुस्कुराकर देखना या कोई मदद करना। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने मन को शांत रखा? क्या मैंने आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया? ये छोटे अभ्यास जब रोज किए जाते हैं तो भीतर स्थायी संतोष और शांति लाते हैं। खुश रहने की आदत कैसे बनाएं? कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन थोड़ी कोशिश करें, धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। खुद को जज मत करें। अगर कभी नकारात्मक भावना आ भी जाए तो खुद को दोषी न मानें, बस उसे पहचानें और आगे बढ़ें। एक दूसरे की मदद करें। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को खुश करना। भाग 4 का सार। भीतरी अनुशासन के बिना सच्ची खुशी पाना मुश्किल है। ध्यान, आत्म जागरूकता, सेवा और सकारात्मक सोच, यह 4 मंत्र हैं स्थायी सुख के। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देकर ही हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। अब यदि आप चाहें तो मैं भाग 5 भेजूं जिसमें हम बात करेंगे मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि अर्थ की शुरुआत है। क्यों मृत्यु को स्वीकार करना हमें अधिक शांति देता है और कैसे मृत्यु बोध हमें और गहराई से जीना सिखाता है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन डर से भर जाता है, लेकिन दलाई लामा कहते हैं
मृत्यु को डर के साथ नहीं, समझ के साथ देखो, क्योंकि जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। भाग 5, मृत्यु का बोध क्यों जरूरी है। हम रोज ऐसा जीते हैं जैसे हम अमर हैं। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी बहुत समय है, जिंदगी लंबी है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि जिंदगी क्षण भंगुर है तो हम अपने हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। आप किससे प्यार करते हैं उसे आज कहिए। आप जो करना चाहते हैं उसे आज शुरू कीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला क्षण कैसा होगा। मृत्यु का डर क्यों होता है? दलाई लामा बताते हैं कि मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपरिचित हैं। हम अपने जीवन को अधूरा समझते हैं। हम पछतावे से भरे होते हैं। इसलिए मृत्यु को स्वीकारने का एकमात्र उपाय है जीवन को पूर्ण रूप से जीना। मृत्यु की तैयारी का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि हम गमगीन होकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि हम हर दिन ऐसे जिएं जैसे वो आखिरी हो। दलाई लामा कहते हैं, एक शांत मृत्यु का रास्ता एक शांत जीवन से होकर जाता है। जब आपका मन शांत होता है, आपके रिश्ते सच्चे होते हैं और आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो मृत्यु भी एक मित्र की तरह लगती है, कोई शत्रु नहीं। ध्यान और मृत्यु। मृत्यु के बारे में सोचते हुए ध्यान करने से जीवन में गहराई आती है। यह अभ्यास आपको ज्यादा सच्चा, ज्यादा विनम्र और ज्यादा प्रेममय बनाता है। उदाहरण के लिए, आंखें बंद कर कुछ मिनट बैठिए और यह सोचिए, मैं हमेशा जीवित नहीं रहूंगा, तो इस जीवन में मैं किसे माफ कर सकता हूं, किसे गले लगा सकता हूं, क्या मैं खुद से भी सच्चा हूं? मृत्यु के बारे में खुले रूप से बात करना क्यों जरूरी है? हमारे समाज में मृत्यु को एक वर्जित विषय बना दिया गया है, लेकिन दलाई लामा बताते हैं, मृत्यु से भागने के बजाय अगर हम उस पर खुलकर बात करें तो हमारा जीवन हल्का और सच्चा बनता है। मृत्यु पर खुलकर बात करने से हम डर से मुक्त होते हैं और हम ज्यादा करुणाशील, ज्यादा वर्तमान में जीने वाले बन जाते हैं। भाग 5 का सार। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने का द्वार है। मृत्यु का बोध हमें अहंकार से मुक्त करता है और वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम मृत्यु को मित्र की तरह आचाक अपनाते हैं, तभी हम असली जिंदगी को गले लगाते हैं। दुनिया बदल रही है, तेज, व्यस्त और कभी कभी थका देने वाली। इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष है मानसिक शांति बनाए रखना। दलाई लामा कहते हैं, सच्चा सुख तभी संभव है जब हमारा मन शांत हो, और शांत मन तब बनता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, न कि उनसे भागते हैं। भाग 6। तनाव और चिंता कहां से आते हैं? भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा, दूसरों की अपेक्षाएं, खुद को लेकर असंतोष, असफलताओं का डर। हमारा दिमाग लगातार दो सिरों के बीच झूलता रहता है, क्या होगा और क्या हो गया, और इसी झूलते मन में पनपता है तनाव। दलाई लामा के अनुसार तनाव से निपटने के 4 सूत्र। विचारों को पहचानो, रिकॉग्नाइज योर थॉट्स। तनाव को दबाओ मत, पहचानो। खुद से पूछो, क्या ये डर वास्तविक है या मेरे मन का खेल है? स्वीकार करो, लड़ो नहीं, एक्सेप्ट, डोंट रेजिस्ट। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारना ही शांति की पहली सीढ़ी है। करुणा और दया से खुद को देखो, बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद को जज करना बंद करो, अपने आप को एक दोस्त की तरह समझो। अभ्यास और अनुशासन, प्रैक्टिस रेगुलरली। ध्यान, गहरी सांस और रोज के छोटे छोटे रिफ्लेक्शन आपके तनाव को कम कर सकते हैं। अवसाद, डिप्रेशन, एक भावनात्मक थकावट। दलाई लामा अवसाद को भी एक मानवीय अनुभव मानते हैं, जिससे हम भागकर नहीं बल्कि थाम कर निपट सकते हैं। अगर आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी भरोसेमंद से बात करें, ध्यान और करुणा का अभ्यास करें, अपने भीतर के आलोचक को शांत करना सीखें
और सबसे जरूरी, पेशेवर मदद लेने से कभी न झिझकें। मन भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर। शांति कैसे लाएं? दैनिक अभ्यास। सुबह 5 मिनट ध्यान करें, केवल सांसों को महसूस करते हुए। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आभारी हैं। प्रकृति में समय बिताएं। पेड़ पौधे, खुला आसमान मन को शांत करते हैं। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी और के काम आते हैं, आपका मन हल्का होता है। भाग 6 का सार। मानसिक तनाव और चिंता हमारे युग की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आत्म जागरूकता, स्वीकृति, दया और नियमित अभ्यास से हम मानसिक संतुलन पा सकते हैं। सच्चा सुख सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, भीतर की शांति से आता है। दलाई लामा के शब्दों में, हम सबका जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, और यह सुख कोई बड़ी उपलब्धि, प्रसिद्धि या पैसा नहीं है, बल्कि यह उस भीतर की रोशनी का नाम है जो हमें शांत, संतुलित और करुणामय बनाती है। तो आखिर सच्चा सुख कहाँ है? वह है जब आप सुबह उठते हैं और खुद को हल्का महसूस करते हैं, जब आप किसी को क्षमा कर पाते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब आप खुद से सच्चे होते हैं। सच्चा सुख किसी एक चीज से नहीं आता, बल्कि जीवन की हर छोटी बात को जागरूकता और करुणा से जीने से आता है। भाग 7, सुख की बाधाएं क्या हैं? दलाई लामा कहते हैं कि 3 मुख्य चीजें हमें सुख से दूर करती हैं। अज्ञानता, इग्नोरेंस, जब हम अपने मन और भावनाओं को नहीं समझते। आसक्ति, अटैचमेंट, जब हम किसी चीज, व्यक्ति या भावना से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं। घृणा, हेट्रेड, जब हम नफरत पालते हैं तो वह सबसे पहले हमें ही जलाती है। इन तीनों को हराकर ही हम स्थायी शांति और संतोष पा सकते हैं। दलाई लामा की अंतिम सीख, कैसे जिएं? जिससे जिएं एक सुखी जीवन। दया भाव को अपना धर्म बनाइए। करुणा हर धर्म, हर संस्कृति से ऊपर है। मन को शांत रखिए। ध्यान, मौन और विचारों का निरीक्षण सुख का आधार है। सेवा को अपनाइए। दूसरों की मदद करके आप खुद को ठीक करते हैं। हर दिन को एक उपहार समझिए न भविष्य की चिंता, न ही भूतकाल का बोझ। दलाई लामा का अंतिम संदेश, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें, दया कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद खुश रहें, तब भी दया कीजिए। दुनिया में एक मुस्कान फैलाइए, एक दिल को सुकून दीजिए और खुद को अपनाइए वैसे जैसे आप हैं। भाग 7 का सार। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। करुणा, शांति और स्वीकृति में अपने मन को समझना और प्रशिक्षण देना ही सबसे बड़ा साधन है। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सुख कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि अभ्यास है। करुणा और सेवा से हम अपने दुखों को हल्का कर सकते हैं। मन को समझकर और उसे नियंत्रित करके हम एक शांत, संतुलित और सुंदर जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें खुद को समझना, अपने मन को शांत रखना और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना कितना जरूरी है। याद रखें, खुशी बाहरी चीजों से नहीं, हमारे भीतर की सोच और भावनाओं से आती है। कभी कभी एक किताब हमें वो जवाब दे देती है जो जिंदगी नहीं देती। अगर आज की किताब ने आपके दिल को छुआ तो इस सफर को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो शेयर कीजिए और बुक सार से जुड़िए। मिलते हैं अगली किताब के साथ।